हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थ्योरम 10.7 करेंगे हम लोग इस वीडियो में। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड्स जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से, उनका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। अगर ये ओ एम इक्वल है इस ओ एन का, तो ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी इक्वल होंगे। ए बी को सी डी का इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ओ ए को ज्वाइन करेंगे और इस ओ डी को ज्वाइन करेंगे। फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में अब दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। पहला ट्रायंगल दिख रहा होगा ए ओ एम, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा डी ओ एन। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले दोनों ट्रायंगल को हम लोग लिखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ लिखेंगे और दोनों ट्रायंगल लिखेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन। अब ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल डी ओ एन में मैं एंगल एम को, ये वाले एंगल को ट्रायंगल डी ओ एन का एंगल एन का इक्वल लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा है, सेंटर से जब भी कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 90 बनाएगा। तो यहाँ से ये कॉर्ड पे लाइन आया, सेंटर से निकला है, कॉर्ड पे एक लाइन है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 का। यहाँ भी सेंटर से निकला है, कॉर्ड पे एक लाइन आया है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 का। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एम जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एन का। रीजन लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं तो ईच 90 डिग्री। सेकेंड में मैं लाइन सेगमेंट ओ ए, ट्रायंगल ए ओ एम में मैं इस लाइन ओ ए को इक्वल लिख सकता हूं ट्रायंगल डी ओ एन का लाइन ओ डी का, इस वाले लाइन का। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों रेडियस है, सेंटर से निकला है, सर्कल का बाउंड्री को टच किया, सेंटर से निकला, सर्कल का बाउंड्री को टच किया, तो ये रेडियस है। तो मैं लिख सकता हूं ओ ए जो होगा वो इक्वल होगा ओ डी का। रीजन में क्या देंगे? रीजन में हम लोग लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जब भी एक से ज़्यादा रेडियस होता है ना, तो उसको हम लोग रेडियाई लिखते हैं। तो रीजन दे दो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सर्कल का सिंबल है। अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ एम में ओ एम जो होगा वो इक्वल होगा ट्रायंगल डी ओ एन का इस ओ एन का। देखो यहाँ पे यही चीज हमें गिवन था कि ये जो लाइन सेगमेंट ओ एम है ये इक्वल है इस लाइन सेगमेंट ओ एन का। तो मैं लिख सकता हूँ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। रीजन में क्या दूंगा? रीजन में दे दूंगा मैं ये पार्ट हमारे पास गिवन है। ओके, अब देखो हम लोग कौन सा रूल का यहाँ अप्लाई किए? हम लोग किए हैं, पहला हम लोग राइट एंगल लिए हैं तो हम लोग आर लिख लेते हैं। दूसरा हम लोग हाइपोटेन्यूज का यूज कर रहे हैं। राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड, ये राइट एंगल बन रहा है, इसका अपोजिट कौन सा साइड है? ये ओडी है। तो राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ एंगल एम 90 डिग्री है, इसका अपोजिट कौन सा साइड है? ये ओ ए है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज का यूज किए। तीसरा हम लोग साइड का यूज किए हैं। ओ एम और ओ एन जो है, ये ओ एम और ये वाला ओ एन, ये साइड्स हैं ट्रायंगल के। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एन। कौन से रूल से? आर एच एस रूल से। अब देखो मैं सीपीसीटी से ये लिख सकता हूं कि ए एम जो होगा वो इक्वल होगा डी एन का। ठीक है, ये रिजल्ट जो आया मेरे पास ये सीपीसीटी से आया। कौन सा? ए एम इज इक्वल टू डी एन। यहाँ पे रीजन दे दो ये सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पहचानना है तो देखो ए फर्स्ट प्लेस पे, एम थर्ड प्लेस पे आ रहा, इसमें डी फर्स्ट प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए।
ए एम इज इक्वल टू डी एन। देखो हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ए एम है ये इक्वल है इस डी एन का, ठीक है। पर हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ध्यान से देखना, ये ए एम जो है ये हाफ ऑफ ए बी ही तो है। अरे ये पूरा ए बी का अगर हाफ कर दोगे तो ये ए एम ही आएगा, और इस पूरे सी डी का अगर हाफ कर दोगे तो ये डी एन ही आएगा। तो मैं ए एम को लिख सकता हूं कि ये हाफ ऑफ ए बी है, और मैं डी एन को लिख सकता हूं ये हाफ ऑफ सी डी है। अब यहाँ रीज़न दे दोगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर जब भी आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, ठीक है। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हाफ ऑफ ए बी इक्वल है हाफ ऑफ सी डी का, तो ये वाला हाफ को और ये वाला हाफ को मैं कट डाउन कर सकता हूँ। कैसे किया, ध्यान से देख लो भाई। हाफ ऑफ ए बी और इस हाफ को इक्वल टू का इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 शीर्षासन हो करवा देंगे इसको। 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसको लिख लो। और इज इक्वल टू सी डी, तो मैं ये 2 से ये 2 काट सकता हूँ, ये 1 से ये 1 काट सकता हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। बस हमें यही प्रूफ करना था, हो गया गेम ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।